नमस्कार, नमस्ते, बहुत स्वागत, जय माता दी। अनादि टीवी आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन सिंह लोधी। आज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज नवरात्रि का 8वां दिन। जी हां, आज सभी मंदिरों में भक्त पहुंच रहे हैं, घरों में पूजन की जाती है, परिवार की पूजन होती है, क्योंकि आज का दिन बेहद ही खास होता है। और इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। इस स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। जय माता की। और अनादि टीवी के सभी दर्शकों को माँ जगत जननी के 8वें दिन का बहुत बहुत नमस्कार और आप सबको चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसा कि अष्टमी के दिन बहुत ज्यादा खास हो जाता है, जो लोग पूरे हफ्ते नवरात्रि में व्रत नहीं रखते हैं, नवरात्रि के पहले दिन से लेकर सप्तमी तक, लेकिन वो अष्टमी और नवमी व्रत जरूर रखते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा खास होता है। तो अगला सवाल मेरा यही है पंडित जी कि अष्टमी इतना खास क्यों माना जाता है? देखिए, अष्टमी इसलिए खास माना जाता है कि एक तो इसके पीछे बहुत प्राचीन कथा है। तो हम इस कथा को यदि हमारे दर्शक को हम बताएं तो मुझे लगता है इस प्रश्न का जवाब ज़रूर मिलेगा। तो कथा को जिस प्रकार से है कि माता ने भगवान हिमावन के यहाँ जन्म लिया शैलपुत्री के रूप में। उसके बाद जब वो धीरे धीरे बड़ी होने लगी, 4 से 5 वर्ष की आयु हुई, तो उनका ये मन में भाव उत्पन्न हुआ कि हमारी बिटिया का भविष्य क्या है। इसमें बहुत ओज है, प्रभाव है। कुछ भी जैसे एक देवता और देवी में जो प्रभाव पाया जाता है, ठीक वैसे ही प्रभाव हमको बिटिया में भी देखने को मिलता है। तो उस समय ब्रह्मांड के जो सबसे बड़े ब्रह्म ऋषि थे, जो भगवान ब्रह्म के मानस पुत्र थे, भगवान नारद जी, वो पधारे हिमालय पे, क्योंकि वो तो विचरण करते रहते थे। मैंने उस जमाने के, आप पत्रकार कह लीजिए, सैटेलाइट मीडिया कह लीजिए, उनका काम ही ये था यहाँ की खबर वहाँ पहुँचाना। तो माता की जो माँ थी और उनके जो पिता थे, उन्होंने कहा आप मेरी बिटिया का हाथ देखकर या उसकी कुंडली बनाकर कम से कम ये बताएं कि हम बिटिया को किस प्रकार से पालन पोषण करें, बिटिया का विवाह हम कहाँ करें। तो उन्होंने जैसे ही माता का हाथ देखा, हाथ देखते हुए उन्होंने एक बहुत सुंदर सा श्लोक कहा, नगन अमंगल भूप भूत रमावत वेशधारी, जिसके गले में सांप पड़े होंगे उससे इनका विवाह होगा। अब माता पिता दोनों घबरा गए। माता तो बहुत ही ज़्यादा घबरा गई। उन्होंने कहा ये क्या हो गया, कैसे हो गया। तो वो अपनी बेटी को बहुत प्यार से रखने लगी। परंतु माता ने जाते जाते भगवान नारद से ये पूछा कि आखिरकार मेरा विवाह होगा किससे। तो उन्होंने कहा दुनिया में, इस ब्रह्मांड में एक ही हैं त्रिलोकीनाथ, देवों के देव महादेव हैं, वही हैं। तो उन्होंने कहा वो कैसे मुझे मिलेंगे। तो उन्होंने कहा भाई हर काम तप करके ही प्राप्त होता है। तो फिर माँ 8 वर्ष की आयु में तप करने चली गई। देखिए 8 वर्ष की आयु क्या आयु रही होगी। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने हजारों वर्ष तक भगवान शिव की तपस्या की, लेकिन तब भी उनकी आयु कितनी बनी रही, 8 वर्ष की। आयु में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिला। पहले उन्होंने जो है फलाहार किया, फिर उन्होंने कई वर्ष तक बिल्व पत्र, चूंकि जो भगवान शिव के ऊपर चढ़ता था वो बिल्व पत्र भगवान शिव पर चढ़ाती रही, स्वयं भी उसका आहार लेती रही। और ऐसा माना जाता है उन्होंने फिर कई वर्षों तक, कई 100 वर्षों तक उन्होंने केवल वायु पर अपना जीवन बिताया और भगवान शिव की उन्होंने तपस्या की। जब भगवान शिव की इतनी घोर तपस्या हुई, भगवान शिव को पता लगा, वो अपनी योग निद्रा से जागे और उनको पता लगा कि कोई देवी उनकी आराधना कर रही है। आराधना का मंत्र सिंपल सा था, जो हम और आप जाप करते हैं, जिसको पंचाक्षरी मंत्र कहा जाता है, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का वो जाप कर रही थी। तो भगवान शिव वहाँ पर पधारे। लेकिन उससे पहले उन्होंने जो है 7 ऋषियों को भेजा कि भैया इनकी ज़रा परीक्षा लेके आओ कि क्या वाकई में मुझसे ही शादी करना चाहती हैं। तो वो 7 ऋषि, जो हमारे जो 7 सितारे आसमान में आपको दिखते हैं, जो सप्त ऋषि का स्वरूप है, तो वो गए और उन्होंने माता की से कहा कि आप क्या नगन अमंगल वेशधारी और जो स्मशान की भूमि भभूति रमाता है, जिसके गले में सांप बिच्छू पड़े हुए हैं, आप कैसे उसके साथ जीवन निर्वाह करेंगे। और जिनके आसपास जितने भी उनके जो सेना में हैं, वो भूत प्रेत पिशाच, और जिनकी कई आंखें नहीं हैं, नाक नहीं है, कान नहीं है, या कई बहुत ज़्यादा सिर हैं जिनके, ऐसे व्यक्ति के साथ आप कैसे रह पाओगे। पर माँ ने कहा नहीं,
मैं तो केवल और केवल भगवान शिव से अपना विवाह करूंगी। तब सप्त ऋषियों ने एक बहुत सुंदर सा मंत्र कहा, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यानी माँ जगज्जननी, आपका विवाह उसी त्र्यंबक से होगा और जो कि इस ब्रह्मांड का कल्याण करने वाला है। उन्होंने आशीर्वाद दिया। फिर उसके बाद भगवान शिव वहाँ पधारे और भगवान शिव के पधारने के बाद भगवान ने देखा कि 8 वर्ष की आयु की एक कन्या बैठी हुई है और उसका शरीर इतनी तपस्या होने के बाद काला जरूर पड़ा है, लेकिन रंग और तेज और ओज जो है बहुत जबरदस्त है। भगवान शिव ने कहा कि मैं इनको अपने अर्धांग के रूप में स्वीकार करना चाहता हूं, तो इनको शुद्ध तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने उनको स्नान कराया दुग्ध से। तो जब दुग्ध से स्नान कराया तो उनका इतना गौर वर्ण हो गया, माने महान गौर वर्ण, इसी के कारण वो महागौरी कहलाए। माने उनसे ज्यादा सुंदर इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है, इसलिए वो महागौरी कहलाए। अच्छा, एक और कथा इसी के साथ जुड़ी हुई है कि जब माँ तपस्या करने आई तो एक शेर भोजन की तलाश में आया और वो शेर माँ को देख के मुग्ध हो गया। उसे लगा कि यही मेरा अंतिम लक्ष्य है, तो वो उनके पास बैठा रहा। हजारों वर्ष तपस्या की तो वो भी बूढ़ा हो गया था बेचारा, वहीं उसकी हड्डियां निकल आई थी। तो जब माँ गौरी को भगवान शिव ने स्नान कराया तो माता ने कहा कि ये भी मेरा वाहन है, ये मेरे लिए, मेरी रक्षा के लिए यहाँ बैठा हुआ था। तो प्रभु ने उसको आशीर्वाद दिया, फिर वो चिर युवा हो गया और फिर माता ने उसको अपना वाहन बना लिया। तो शेर की सवारी माँ करती हैं, 8 वर्ष की आयु की कन्या है। और भगवान शिव ने जब आप आए तो उन्होंने अपना प्रिय वाहन वृषभ, जिसको आप नंदी भी कहते हैं, उन्होंने भेंट स्वरूप दे दिया। तो माँ 3 वाहन पे सवारी करती हैं। माँ वृषारूढ़ा भी हैं, यानी वृषभ वाहन पर भी उनका निवास है। माता जगज्जनी सिंह वासिनी भी हैं और माँ जगज्जनी पद्मासना है, यानी पद्म यानी कमल की 8 पंखुड़ियों वाले कमल पर विराजमान होती हैं। तो आइए आज के दिन हम वो 8 वर्ष की जो कन्याएं हैं, 8 वर्ष की आयु की जो हमारी माताएं हैं, हम आज के दिन उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनको मनाते हैं। बाला स्वरूप में है। एक और उनका नाम है बाला सुंदरी। यदि आप राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी जो कि 10 महाविद्याओं में आती हैं, उनमें 8 वर्ष की एक बाला यानी बाल रूप है उनका, वो बाला सुंदरी भी महागौरी हैं। यदि आप धन चाहते हैं, श्री यंत्र की साधना करते हैं, तो कृपया कर आज के दिन माँ बाला सुंदरी की भी पूजा अर्चना करिए, आपको बहुत धन का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। बिल्कुल पंडित जी, आज अष्टमी है और सबसे जो मेन सवाल है वो ये कि अष्टमी के दिन कौन से ऐसा दुर्गा माता का रूप है जिसकी पूजा की जाती है और क्या विशेषता है, कैसे वो रूप उत्पन्न हुआ? देखिए, अष्टमी के दिन माता महागौरी की हम पूजा करते हैं। माता महागौरी 8 वर्ष की आयु की हैं, इसलिए 8 वर्ष की कन्याओं को ही हम भोजन कराते हैं। अष्टमी का दिन है, 8 का नंबर है। देखिए, 8 के नंबर को आप थोड़ा सा समझिए, इनफाइनिटी होता है, यानी आप उसके अंदर ही अंदर घूमते रहते हैं, उसके बाहर निकलने का आपको रास्ता भी पता नहीं होता। तो यही अष्टमी का दिन है। अष्टमी यानी शक्ति। हमने 7 दिन पूजा की माता के 7 स्वरूपों की। पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की, दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माता चंद्रघंटा, चौथे दिन माता कुष्मांडा, 5वें दिन उन्होंने स्कंद को जन्म दिया तो स्कंद माता, छठे दिन उन्होंने महिषासुर का मर्दन किया, माँ कात्यायनी कहलाई। 7वें दिन रक्त और बीज का वध करने के लिए माँ ने काल रात्रि का स्वरूप लिया। और आज माता महागौरी का दिन है। महागौरी, जिनके समान कोई सुंदर नहीं है। जब हम माता की आरती कहते हैं, कौटिक चंद्र दिवाकर, यानी करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमा भी आपकी ऊर्जा का बखान नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी आज माता महागौरी का दिन है। आइए हम सब मिलकर माता महागौरी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं। बिल्कुल, आज के दिन खास तौर पर लोगों के बीच बहुत उत्साह होता है। सब मंदिरों में जाते हैं, विशेष तरीके के भोग लेकर जाते हैं माता रानी को अर्पित करने के लिए। कोई पूड़ी हलवा लेकर जाता है, तो कोई माता जी के लिए मीठे जो भजिए कहे जाते हैं वो लेके जाते हैं, क्योंकि वो माता को बहुत ज्यादा
पसंद है। तो गुलगुले भी कहते हैं उनको, है ना? हाँ, बिल्कुल। तो इसके इस तरह से अगर कहा जाए तो अलग-अलग तरह से अलग-अलग परिवार में पूजन की जाती है, अलग-अलग राज्य में अष्टमी अलग-अलग तरह से मनाई जाती है। तो उसके बारे में कुछ बताइए, क्या कुछ विधि-विधान है? देखिए, सबसे पहले तो आज के दिन आपको माता की विधि पूर्वक पूजा करनी है, ठीक है? आज अष्टमी है तो आपको माता की पूजा करनी है, जैसे आप 7 दिन तक करते आए ठीक वैसे ही। और यदि अभी तक आपने माता को अपने घर स्थापित नहीं किया तो मैं आपको पुनः एक बार विधि समझा देता हूँ। यानी आप घर के ईशान कोण को साफ कर लीजिए। उस ईशान कोण को साफ करने के बाद वहाँ पे थोड़ा-सा हल्दी से लेपन कर लीजिए, अक्षत रख दीजिए, उसके ऊपर एक पटा रख दीजिए, तदुपरांत उसके ऊपर थोड़े से चावल या गेहूँ इत्यादि रख दीजिए। और उसके ऊपर माता के विग्रह को बिठाइए। माता का विग्रह कौन सा है? माता 4 भुजाओं वाली देवी है। वो या तो वृषारूढ़ा यानी बैल पर सवार हैं या वो सिंहवासिनी है। तो इनमें से जो भी स्वरूप आपके पास, तैलचित्र, फोटो, मिट्टी की प्रतिमा या आपके पास सोने, चांदी, अष्टधातु किसी की भी प्रतिमा को उसको बिठा लीजिए। पंचोपचार यानी सबसे पहले दूध, दही, घी, शहद और शक्कर के साथ माँ की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करिए। माँ चूंकि अब विवाहिता होने वाली हैं, क्योंकि भगवान शिव से उनका विवाह होने वाला है, तो माता को आप सुहाग की सामग्री चढ़ा सकते हैं। लेकिन आज विशेष तौर पर उनको सफ़ेद रंग की चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, क्योंकि माँ को खीर बहुत पसंद है। माँ को नारियल का जो बूरा होता है वो बहुत पसंद है। तो आप हिंदुस्तान या विश्व में कहीं भी रहें, चावल की खीर बना लीजिए, साबूदाने की खीर बना लीजिए, मखाने की खीर बना लीजिए। आप उस खीर का भोग माता को ज़रूर लगाइए। नारियल का बूरा ज़रूर आप रखिए। बूरे का मतलब होता है नारियल को घिसकर जो बारीक किया जाता है उसको नारियल का बूरा कहते हैं। उसमें थोड़ा शक्कर मिलाकर माता रानी को भोग लगाया जाता है, तो माता बहुत प्रसन्न होती है। तो आप भोग लगाइए, माता की आरती करिए। और आज के दिन सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ है, माता महागौरी को मनाने के लिए आपको उनके मंत्र का जाप करना पड़ेगा। यानी पूजा तो आपने कर ली, अब मंत्र का जाप करिए। तो मंत्र क्या है? या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्योंकि माता ने शुंभ और निशुंभ का वध पार्वती के रूप में किया था, बाद में वो महागौरी के रूप में प्रकट हुई। तो आज शुंभ और निशुंभ का जो वध है, यानी 9वां और 10वां अध्याय है दुर्गा सप्तशती का, आज उसको विशेष तौर पे पाठ करिए और माता की पूजा अर्चना करिए। एक और सुंदर सा मंत्र बता देता हूँ। ओम ऐं ह्रीं श्रीं महागौरी दिव्यै नमः। इसमें त्रिशक्ति लगी हुई है, माता महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की। आप इसको कर सकते हैं। साधारण रूप में करना है ओम महागौरी देव्यै नमः, तो आप इसका जाप करिए। तदुपरांत माता की आरती करिए। माता को सफ़ेद रंग का जो कमल है, पुष्प है, बहुत पसंद है, तो आज लेके आइए, चढ़ाइए। आपको यदि और भी कमल का पुष्प मिलता है, चूँकि माँ कमलासना है, चूँकि मैंने आपको बताया बाला सुंदरी हैं, राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी हैं, जो कि कमल पर ही बैठी हैं। और आप जानते हैं वो कमल कहाँ से निकला है? भगवान शिव की नाभि से निकला है, जिस पर वो बाला सुंदरी या त्रिपुर सुंदरी, यानी जिनको हम राज राजेश्वरी कहते हैं। यदि आपको जीवन में वैभव विलासिता पाना है, तो आज राज राजेश्वरी की भी अर्चना कर लीजिए, श्री यंत्र की भी पूजा अर्चना करिए। और आज के दिन माता बहुत प्रसन्न होती है, बहुत ही उनका कोमल स्वरूप है। कुछ भी मांग लीजिए माता से, माँ आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगी। बिल्कुल। नवरात्रि के पहले दिन से 7वें दिन तक जिस तरह से पूजा की जाती है, तो 8वें दिन माता रानी बहुत खुश होती हैं और जब उनसे जो भी मन की इच्छा है, जो भी मनोकामना है, जब हम मांगते हैं तो माता रानी वो जरूर पूरी करती हैं। तो माता रानी वो जरूर पूरी करती हैं। अब बात करें कि अष्टमी के दिन परिवार की पूजा भी होती है, सब अपने अपने घरों में पूजा करते हैं, मंदिरों के अलावा, जिसे कुल देवी कहा जाता है। तो नवरात्रि के अष्टमी के दिन कुल देवी का क्या महत्व है? देखिए, कुल देवी का महत्व आपको मैं बताऊं, सबसे पहले तो हम जिस कुल गोत्र से आते हैं, हर ऋषि का हमारा गोत्र है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में जितनी भी संतानें हैं वो ऋषियों की संतान हैं। अलग अलग ऋषियों के माध्यम से वो उत्पन्न हुई हैं। हर ऋषि की अपनी एक कुल देवी कही जाती थी। तो हर ऋषि का जो गोत्र होता है, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक गोत्र की बात करता हूँ। यदि आपका गोत्र वशिष्ठ है, यानी भगवान राम जिनके उससे आते थे, यानी जिनके कुल गुरु भगवान वशिष्ठ थे, तो उनकी जो कुल देवी थी वो कौन थी? माँ पीताम्बरा थी, 10 महाविद्याओं में।
तो जो वशिष्ठ गोत्र के जितने भी जो लोग हैं वो पीताम्बरा की पूजा करते हैं। तो अलग अलग गोत्र की अलग अलग कुल देवियां हैं। लेकिन हम लोग यहाँ मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो यहाँ खास तौर से जैसे आप देखेंगे तो विजयासन माता की पूजा ज़्यादा होती है। विजयासन भी दुर्गा का ही एक स्वरूप है जो विजय का आसन आपको प्रदान करती हैं, जिनके आशीर्वाद से आप अपने जीवन में विजय प्राप्त करते हैं। तो ऐसी माँ विजयासन की यहाँ बहुत सर्वत्र पूजा अर्चना की जाती है। बुंदेलखंड में खास तौर से आप ललितपुर जाइए, उत्तर प्रदेश का एक शहर है, वहाँ तालाब के किनारे आज भी जितने भी वहाँ के ब्राह्मण हैं वो सब वहाँ जाके विजयासन माता की पूजा करते हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल के नज़दीक सलकनपुर नामक एक जगह है, आप वहाँ जाइए, माँ बहुत सुंदर स्वरूप में, अब तो गाड़ी भी ऊपर तक जाती है तो आपको पैदल भी नहीं चलना पड़ेगा। तो आप माँ के उस स्वरूप का दर्शन करके आइए और माँ को देख के आइए कि माँ कैसी हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए, करके देखेंगे जरूर लाभ होगा। बिल्कुल। तो अष्टमी के दिन हमने जाना कि कैसे विधि विधान से पूजा की जानी है, कौन सा वो रूप जो अष्टमी के दिन दुर्गा माता के रूप की पूजन हम करते हैं। इसके अलावा क्या कुछ और कन्या पूजन की विशेषता क्या है, अब अगला सवाल मेरा यही है पंडित जी। और इसके अलावा बात करें तो कन्या पूजन के साथ दो तरह की बातें सुनने में आती हैं। कई जगह ऐसा होता है कि अष्टमी वाले दिन कन्याओं का पूजन किया जाता है, उन्हें घर बुलाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ ऐसा भी सुना जाता है कि अष्टमी और नवमी ये दो दिन जो दूसरे घर के लोग हमारे घर नहीं आते हैं, अगर अष्टमी अगर हमारे घर में पूजन की जा रही है तो। देखिए, आज के दिन चूंकि माँ 8 वर्ष की थी, 8वां दिन है, क्योंकि कल सक्सेस का दिन रहेगा यानी माँ सिद्धिदात्री का दिन रहेगा। तो आज के दिन माता का जो कोमल स्वरूप है, 8 वर्ष की जो कन्या होती है बहुत ही कोमल होती है और उनको मासिक धर्म नहीं आता है तो वो बहुत ही सुंदर होती हैं, सुशील होती हैं और वो जीवन के उस यथार्थ से परे होती हैं जो यथार्थ एक महिला को अपने जीवन में जीना पड़ता है। बहुत कोमल स्वरूप होता है, माँ उसी स्वरूप में थी। तो आज 8वां दिन है, इसलिए आज 8 कन्याएं, 8 वर्ष की आयु की जो कन्याएं होती हैं उनको आज भोजन कराया जाता है। लेकिन बहुत सारी जगह कुल देवी की पूजा होती है। बिल्कुल इसमें बात बिल्कुल सच है कि कुल देवी जो आपकी होती हैं, जब आपके यहाँ की बिटियाओं का विवाह हो जाता है तो वो अपने कुल की देवी की पूजा करती हैं, वो आपके घर नहीं आती हैं। लेकिन इसमें कोई बहुत ज़्यादा निषेध नहीं है, आप पूजा को ना देखें, घर में आप बैठी रहें, प्रसाद ना लें। जो कुल देवी को चढ़ाया जाता है वो प्रसाद लेना निषेध माना जाता है, नहीं तो आपको उनकी पूजा आपको भी करना पड़ती है, क्योंकि अब आप दूसरे कुल में जा चुकी हैं तो इसका एक विधान ये भी माना जाता है। लेकिन आज के दिन जो है आप 8 वर्ष से 16 वर्ष की कोई युवती हैं, उनको आप घर बुलाकर, जो कि गौर वर्ण की हैं, उनको आप घर बुलाएं, उनके पैर धोएं, पैरों में आलता या महावर लगाएं, उनको मेहंदी दें, उनको आप चूड़ियाँ दें पीले रंग की या लाल रंग की, क्योंकि माँ को पीला यानी आज केसर बहुत पसंद है, तो आज आप उनको दें। तदुपरांत आप उनको, माँ जगतजननी को जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, आज पीले रंग की चुनरी माँ को चढ़ाई जाती है, तो आज पीले रंग की चुनरी चढ़ाएं। यदि आप खीर बनाते हैं तो थोड़ा सा केसर उसमें डाल दें। तो इस प्रकार से चीज़ों को बनाएं, खिलाएं, कार्य करें, माँ की पूजा अर्चना करें, देखिए माँ आपके ऊपर अवश्य प्रसन्न होंगी। अष्टमी पे कन्या पूजन की जिस तरह से आप बात बता रहे हैं, अगर मैं ये पूछूं कि भोग क्या होना चाहिए कन्या पूजन के लिए, कन्या भोज के लिए जो सही भोग है वो क्या होना चाहिए? देखिए, माता को चने खिलाए जाते हैं, जैसे हमने कल सप्तमी काल रात्रि के दिन बताया कि काले चने यदि आपको आज खिला रहे हैं तो कन्याओं को काला चना बनाइए। तो आज काबुली चना जो कि सफ़ेद रंग का होता है, चने में थोड़े से आलू मिलाइए, आलू की सब्जी बनाइए, साथ में खीर भी बनाइए। खीर बनाने के साथ साथ बढ़िया सुंदर सुंदर सी पूड़ियाँ बनाइए, घी की हो या जिस प्रकार से आप बना सकें वो छोटी छोटी सी बनाइए, उनको अपने हाथों से पवाइए। तो कुल मिलाकर ये माना जाएगा कि माता बेहद प्रसन्न होती हैं और उनसे अपने सर पर रख के आशीर्वाद लीजिए, उनको यथायोग्य दक्षिणा दीजिए, उनको चुनरी दीजिए। 8 केले देने का आज विधान माना जाता है, जो कि आज अष्टमी है, तो आज 8 केले आप ज़रूर कन्याओं को दें। 1 रुपये मत दीजिए, कम से कम 10 रुपये दक्षिणा तो ज़रूर दीजिए, ताकि वो कन्या जो है कुछ लेकर पा सके, उसको जो अच्छा लगे। तो इतना आप करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और ये मानते हुए कि 8 वर्ष की कन्या कहीं भी हमको दर्शन देगी तो वो हमारी बिटिया या माता के रूप में होगी।
कम से कम इतनी कोशिश आप अवश्य करिएगा और करके देखिए, आपको ज़रूर लाभ होगा। कहा जाए तो अष्टमी के दिन कन्याओं को खुश करिए, उन्हें अच्छा खाना खिलाइए, उन्हें अच्छा भोग दीजिए, साथ में दक्षिणा दीजिए और कुछ गिफ्ट भी दीजिए, ताकि अगर वो खुश रहेंगी तो माता रानी भी खुश होंगी और आपकी सारी मनोकामनाएं वो पूरी करेंगी। लेकिन अगर हम देखें कि कई लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार से दूर रह रहे हैं, लेकिन कई बार तो ऐसा होता है कि कई लोग दूर दूर से पूजन के लिए घर आते हैं, लेकिन कुछ लोग कुछ परेशानी में होते हैं तो वो नहीं आ पाते, तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए, यदि आप कहीं दूर देश में, दूर देश का मतलब हिंदुस्तान में आप 100, 200, 300 किलोमीटर दूर कहीं पर भी हैं, तो आप क्या करिए कि बाजार से केले तो कम से कम आप खरीद ही सकते हैं आज के दिन। तो आप केले ले लीजिए। आपको कहीं भी कन्याएं मिले तो एक एक केला या दो दो केले आप उनको अपने हाथ से दे दीजिए। आप ये भेंट कर सकते हैं। वो ना मिले तो आपको मंदिर के पास बहुत सारी माताएं जो विधवा हैं, बूढ़ी हैं या असहाय या अपाहिज हैं, आपको वो मिल जाए तो आप उनको केले बांट दीजिए। एक एक दो दो केले के स्वरूप में आप उनको ज़रूर बांटिए। कुछ एक एक रुपये, दो दो रुपये या 5 रुपये चाय पीने के लिए, आजकल चाय भी 10 रुपये की हो गई है, तो आप कोशिश कर लें यदि 10-10 रुपये भी आप दे सकें चाय पीने के लिए और केले के लिए, तो ये एक प्रकार से माता की सेवा ही आपके माध्यम से संपूर्ण मानी जाती है। तो आप इसको करके देखें, निसंदेह आपको वो देवी पूजा का फल जरूर प्राप्त होगा। सुबह, दोपहर या शाम कहीं भी दुर्गा जी का कोई मंदिर मिले, आप अंदर नहीं जा सकते तो बाहर से गाड़ी से ही प्रणाम कर लें, माता से कहें, हे माँ जगत-जननी, मेरे से गलती हो गई, क्षमा कर। माँ है, वो बिल्कुल क्षमा करेगी। वो जानती है आपकी दुविधा कि आप किस प्रकार से कार्यों में उलझे हुए हैं, वो आपकी हर प्रकार से सहायता करेगी। तो आप करके देखिए, जरूर लाभ होगा। और पंडित जी, अष्टमी पे अलग अलग राज्य में अलग अलग माता की पूजा होती है, तो उसका क्या विधान है, क्या कहानी है? देखिए, पहले तो लगभग सारे अलग अलग देश ही हुआ करते थे। जैसे हम यहाँ रहा करते थे तो मध्य देश में थे, फिर विदर्भ होता था। तो हर देश में जो राजा होता था वो अलग अलग प्रकार की देवियों की पूजा अर्चना करते थे। जैसे आप पश्चिम बंगाल चले जाइए तो आपको वहाँ पर सुहागिन महिलाएं भी माँ काली की पूजा करती हुई मिलेंगी, क्योंकि वहाँ काली की ही पूजा होती है। झारखंड आप चली जाएंगी, बंगाल के कुछ इलाके हैं जहाँ महातारा की पूजा होती है, वो भी स्मशान की देवी हैं और वो भी वाम मार्गी साधना के स्वरूप में उनकी पूजा अर्चना होती है। आप मध्य प्रदेश आ जाएंगी या आप और बंगाल के या झारखंड के इलाके में जाएंगे तो वहाँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ आप देखेंगे मध्य प्रदेश में तो आजकल माँ बगलामुखी के दो बड़े प्रमुख केंद्र बन गए हैं, दतिया और नलखेड़ा। तो लोग आप देखिए कि वहाँ पर जाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। इसके अलावा मातंगी की पूजा होती है, कमला की पूजा होती है। कमला भी एक प्रकार से लक्ष्मी स्वरूपा देवी हैं, लेकिन वो 10 महाविद्याओं में अलग अलग हैं, उनकी पूजा होती है। इस प्रकार से हर देश, हर काल में, हर जगह एक देवी वहाँ पर मानी गई है, तो उसकी पूजा वो उस प्रकार से करते हैं ताकि उनकी आराधना से फल मिले। लेकिन है किसका स्वरूप? सभी माँ दुर्गा का स्वरूप है। जहाँ लोग नहीं जानते कि कहाँ किसकी पूजा अर्चना करना चाहिए, तो वहां पर आप केवल माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करें, आपको अत्यधिक लाभ होगा। एक आखिरी सवाल पंडित जी, के युवाओं के लिए अष्टमी पर किस तरह से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, युवाओं के लिए यही संदेश है कि जिस प्रकार माता ने अनुशासनबद्ध होकर, नियमबद्ध होकर अपने लक्ष्य को पाया, यानी उनका लक्ष्य क्या था? भगवान शिव से विवाह करना। वो नहीं जानती थी कैसे और कब मिलेंगे। आप कंपटीशन दे रहे हैं, यदि आप 10वीं के छात्र हैं, 9वीं के छात्र हैं, 12वीं के छात्र हैं, तो आपको नहीं मालूम है, तो आप अपने गोल को फिक्स कर लीजिए और उस गोल और उस आपको जगह पहुंचने के लिए कितनी कठोर मेहनत करना चाहिए, तो ये माता महागौरी भी सिखाती हैं, माता ब्रह्मचारिणी भी सिखाती हैं। तो आप अपने आप को नियमबद्ध रखिए। भले ही 4 घंटे पढ़ाई करिए, सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे, लेकिन नियम से करिए। यही माता ने बताया, इसलिए उनका एक नाम अपर्णा भी है। तो आप ऐसी तपस्चारिणी, ब्रह्मचारिणी, ऐसी माता महागौरी की पूजा अर्चना करें। उनके जीवन से जानें कि उन्होंने किस प्रकार से कठोर जीवन जीते हुए उस देवी पद को प्राप्त किया और आज भी वो हमारे पास यहाँ मौजूद हैं और कलिकाल तक, कईयों काल, कई युग निकल जाएंगे, तब तक वो इस ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी बनकर निवास करेंगी। तो आइए हम ऐसी माता महागौरी को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आज नवरात्रि का 8वां दिन, जिस दिन सभी घरों में पूजा की जाती है, कुल देवी की पूजा की जाती है और वो कुल देवी जो परिवार की रक्षा करती हैं।
हमारी रक्षा करती है, घर परिवार के हर बच्चे हर बड़े की सभी की सहायता भी वो करती है। तो आज के दिन विधि विधान से सही तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए। अभी ये सारी जानकारी आपको जरूर लाभदायक होगी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे पंडित अरविंद तिवारी जी, बहुत धन्यवाद आपका। जय माता की। और आज अष्टमी का दिन सभी जगह पर पूजन पाठ किए जा रहे हैं, मंदिरों में बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है भक्तों की। और ऐसे ही सारे दिन हमने यहाँ देखे, एक पहला दिन, दूसरा दिन और आज 8वां दिन, कल 9वां दिन है। कल भी मंदिरों में बहुत भीड़ रहेगी, श्रद्धालुओं के बीच बहुत उत्साह देखने को मिलेगा। और ये सारी जानकारी आपके लिए बेहद ही जरूरी होने वाली, ये भी मुझे लगता है। और इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, बनी रही हमारे साथ अनादि टीवी पर। नमस्कार, जय माता दी। जय माता की।